चलिए चैप्टर आपका वही चल रहा है, समांतर श्रेणी, भाग 3 आ गया, एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A जिसमें क्वेश्चन हम 3 तक कल देख चुके थे और आज हम 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, हम एपी में क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी तक एपी में क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले तो एपी में हम पहले बाबू एपी को पहचानना सीख चुके हैं। सबसे पहले एपी को क्या करना चुके हैं, पहचानना सीख चुके हैं। नंबर 1, चलिए जो भी लेट आए हल्ला नहीं करना है, जहाँ जगह मिले बैठ जाना शांतिपूर्ण। ठीक है, लिखना तो है नहीं, सीधे समझना और देखना है। तो जहाँ भी जगह मिले लास्ट में आने के बाद सब ऐसे ही बैठ जाना है। तो पहला में हम पहचानना सीख गए, एपी का पहचानना सीख गए। दूसरा में एपी का अगला पद निकालना सीख गए। एपी का अगला पद, हाँ अगला पद, अगर एपी दे दे तो आगे के एक पद 2 पद पूछे निकाल देंगे। तीसरा नंबर पर क्या सीखे हम लोग, एपी में x का मान निकालना सीख गए। एपी में x का मान निकालना सीख गए। ये 3 चीज तो हम लोग सीख चुके हैं। अब चौथा चीज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? यदि हो तो उसका 8वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले क्या बोला गया आपको कि 4 का 1 हम जब सोल्व करने जा रहे हैं बाबू, तो किसी अनुक्रम का nवां पद, अच्छा अनुक्रम क्या होता है, असमांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, ये सब चीज हम लोग पहला दिन पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि सर अनुक्रम किसे कहते हैं, फिर हम पढ़े कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, फिर हम पढ़े समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ये चीजें हम पढ़े थे। ठीक है, तो ये सब चीजें होता क्या है, हम अनुक्रम किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन को दोहरा देते हैं। हम अनुक्रम किसे कहते हैं, तो संख्याओं का वह क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिख दिया जाए। संख्याओं का वह अनुक्रम जो एक निश्चित संख्याओं के अनुसार लिख दिया जाए, उसे को क्या कहते हैं हम, अनुक्रम। तो वही कह रहा है अगर अनुक्रम में है तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। कहने के मतलब है बाबू nवां पद कितना दिया है, 4n-2। तो nवां पद मतलब tn का बोलते हैं हम लोग। nवां पद मतलब tn बराबर क्या दिया है, 4n-2। 4n- भाई nवां पद दिले है तो nवां पद को तो tn बोलते हैं हम। तो tn बराबर क्या दिया, 4n-2। बोला ना बाबू nवां पद 4n-2 है, तो हम क्या लिखें, nवां पद। tn के मतलब क्या होता है, हम बताए थे ना कि tn के मतलब अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद या nवां पद या nवां पद। तो tn बराबर क्या लिखे, 4n-2। ये तो लिख दिए। क्या यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, पहले जांचना है कि, तो हम T1 निकालेंगे। T1 का मतलब, T1 का मतलब क्या होता है, T1 का मतलब, T1 किसको बोलते हैं हम, पहला पद के। तो जानता है तो बोलो ना, चुपचाप कुछ रहता है। Tn का मतलब पहला पद, ठीक है। A1 का मतलब पहला पद, A1 का मतलब भी, और T1 का मतलब भी पहला पद। तो T1 का मतलब है कि सर n के जगह पे क्या आ गया, 1, n के जगह पे, तो 4 गुने 1 - 2। अब गुना के 4 और 1 में तो 4 - 2 कितना आ गया, 2। मतलब T1 प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद कितना आ गया, 2। अब निकालेंगे हम T2। अब n के जगह पे कितना रखना है, 2 - 2। 4 दूनी 8 माइनस कितना आया, 6 आ गया। अब T3 निकालेंगे तो 4 गुने n की जगह पे 3 - 2 है ना, 4 तिया 12 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगला T
4, 4 गुने 4 माइनस 2। अब बताइए 4 चौको माइनस कितना आ जाएगा 14, इतना आ गया ना। अब ये देखो बाबू कि ये आ गया 2, 6, 10, 14, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ये देखो कि समांतर श्रेणी में है, ये है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे हम? अगर 6 में से 2 घटाएं तो 4, 10 में से 6 घटाएं तो 14 में से 10 घटाएं तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? है नहीं? यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है? है। इतना ही से पता लग गया। हम T4 ज्ञात क्यों से पता लग गया ना जी कि समांतर, वही ना पूछा कि किसी अनुक्रम का nवां पद इतना है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? तो अनुक्रम आप क्या निकाल के लाए बाबू? अनुक्रम क्या है? 2, उसके बाद 6, 10, 14, ऐसे जाते जाएगा ना, ऐसे चलते रह जाएगा। और आगे निकल T5, T6, T7, T8, T9, इस प्रकार से जहां तक चाहो तक निकाल सकते हैं। तो पहले चेक कीजिए, हम D निकालेंगे तो D का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, 6 माइनस 2 कितना आ गया 4। उसके बाद D लगाएंगे T3 माइनस T2, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा। यहाँ लिख देना है कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। यहाँ पहले लिख दो, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है ना। यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में, अगर समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में है तो कैमा पद? 8वां पद बताइए। यदि समांतर श्रेणी में है तो कैमा पद? 8वां पद मतलब T8, T8, T मतलब कौन पद? 8वां पद के। अब 8वां पद निकालिए तो रखिए सर 4 गुने n के जगह पे 8 माइनस 8 चको माइनस कितना आ गया 30 आ गया। चाहते हैं हम 8वां पद निकालने के लिए बाबू तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि सर T8 A प्लस 7D, A प्लस इन होता है। अगर 8वां पद निकालते थे प्लस, भाई ये दिया हुआ था तब ना इसमें निकाल दिए। अगर ये नहीं दे रहा था बोलता 8वां पद निकालिए, तो A कितना था? A 2 है। A कितना है? प्लस 7 गुने D का मान 4, D का मान 4, तो 2 प्लस 7 चौको 28 से 2 30, ऐसे भी निकाल देते 8वां पद। तो 8वां पद ऐसे भी निकाल दीजिए, या तो फिर ऐसे बनाइए और 8वां पद ऐसे भी निकाल दीजिए। क्योंकि जब हमें अनुक्रम पता लग गया और वो अनुक्रम यदि समांतर श्रेणी में है और आपसे 8वां पद पूछ दिया तो 8वां पद इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। बात है समझ में? चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो दूसरा प्रश्न में आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। बीच में आप हल्ला नहीं करेंगे, सावधानी से खाली समझते जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है किसी अनुक्रम का आरवां पद, किसी अनुक्रम का आरवां पद 2r प्लस 3 है, क्या यह समांतर श्रेणी में है? यदि है तो उसका कौन सा पद? 7वां पद निकाल। ये तो ये जी हो गया ना। आरवां पद क्या दिया? आरवां पद मतलब क्या होगा? TR है ना भाई। nवां पद, n के जगह खाली r दे दिया, बात आ समझ में ना। n के जगह पे क्या दे दिया? तो भाई TR बराबर क्या दिया हुआ है? 2r प्लस 3। ये अनुक्रम है, अनुक्रम का आरवां पद इतना दिया हुआ है, तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो चेक करेंगे, चेक करेंगे ना जी। T1, अब बताइए r के जगह पे 1 रखेंगे, r के जगह पे 1, तो 1 और 2 में गुना किए तो प्लस 3 बराबर में 5। अब क्या निकालेंगे? T2, तो 2 गुने r के जगह पे 2 प्लस 3 और 2 दूनी
4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार T3 2 गुने 3 प्लस 3, बताइए 3 दूनी 6 प्लस कितना 9। अब T4 बराबर 2 गुने 4 प्लस 3 तो कितना 4 दूनी 8 प्लस 3 कितना 11। अब देखिए यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो लिखिए अनुक्रम। अनुक्रम क्या निकल के आया बाबू 5 7 9 11, ऐसे डॉट और निकाल सकते थे हम, है ना। अब चेक करते हैं डी का फार्मूला T2 माइनस T2 कितना 7 माइनस 5 कितना आ गया 2। फिर लगाए डी का फार्मूला T3 माइनस T2, T3 कितना है 9 माइनस कितना आ गया। अगर सार अंतर सबके दूरी बीच 2 आ रहा है तो इसका मतलब एपी में है। एपी में यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः यह अनुक्रम एपी में है। यह अनुक्रम एपी में या समांतर श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो आपसे क्या बोला गया 7वां पद, है ना। कौन सा पद 7वां पद निकालिए। आर की जगह पे कितना रखना है 7, आर की जगह पे 7 दूनी 14 प्लस कितना 17 हो गया। ठीक है, बात है समझ में सबको। तो अगर कभी भी आपको दे दे, ठीक है, एक क्वेश्चन समझने के लिए कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे कहीं भी 2n माइनस 10 20 ऐसे अगर कहीं भी नजर आ जाए आपको, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में है, जहां ताने ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। ये जो 4 वाला प्रश्न देख रहे हैं कहाँ पूछा जाता है तब ऑब्जेक्टिव में। कहीं भी आपको ऐसा देखने को मिल जाए 2n माइनस 10 ऐसा मिल जाए 3r प्लस 10 कुछ भी ऐसे 4k माइनस 10 ऐसे अगर मिल जाए, अब बोले कि ये nवां पद है, क्या बोले nवां पद है, ये सब क्या है। तो अगर ये वाला खाली मिलता, ठीक है, अगर आपको ये वाला मिलता, ठीक है, ये वाला मिल जाता 2n माइनस 10, बोलता 20वां पद बताइए कितना पद। तुरंत क्या करते 2 गुने 20 माइनस 20 दूनी 40 माइनस कितना आ गया। अगर nवां पद 2n माइनस 10 है तो 20वां पद कितना होगा 30 होगा। तो ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में तो हमेशा पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कहीं करके लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव में। ये प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5वां में, 5 वाला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 5 वाला। पहले तो आप फार्मूला देखिए, सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब क्या होता है बाबू अंतिम पद। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है फार्मूला बोलो एक बार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका फार्मूला है Tn, किसका, या क्या बोल सकते हैं अंतिम पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, और इसी पे आधारित प्रश्न 5 वाला है। बात आ रहा समझ में। अब देखिए बनाएंगे समझ में आएगा आपको। बोला श्रेणी, श्रेणी का मतलब एपी, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 ऐसे डॉट डॉट 10वां पद लिखिए। कैमा पद 10वां पद लिखिए। अब आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि यहाँ पे हर बेंच का डिस्टेंस क्या है सामान्य है। हर बेंच जो है उतना ही दूरी पर रखा हुआ है,
सबका बीच गैप उतना ही है, गैप का मतलब सार्वंतर उतना ही होता है। अगर पूछे कि पहला बेंच पर ये है, दूसरा बेंच पर ये है, तीसरा बेंच पर ये है, तो सबसे अंतिम बेंच पर कौन बैठा हुआ है, तीसरा बेंच पर कौन बैठा हुआ है, चौथा बेंच पर कौन बैठा हुआ है, पांचवा बेंच पे कौन बैठा हुआ है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या तो हम लोग दू के पहाड़ा जानते हैं, ठीक है, दू के पहाड़ा में अंतिम कितना होता है, 20 होता है। दू के पहाड़ा में अंतिम कितना होता है, 20। अगर पूछें कि बताइए दू के पहाड़ा में 9वां नंबर पर क्या आएगा, 18, छठा नंबर पर 12 आएगा। तो कोई रूल से निकल रहा होगा, है ना, कोई रूल से इसी रूल पे निकलता है। तो ये पहला पद कितना दिया, पहला पद को क्या बोलते हैं, ए। पहला पद को क्या बोलते हैं, और ए कितना दिया, -40, माइनस, उसके बाद देखिए सार्वंतर, अंतर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। और डी कितना दिया, तो डी निकालना होगा, फार्मूला T2 माइनस T1। T2 कितना बाबू, -15, माइनस ई कितना है, -40। तो -15 और माइनस प्लस 40, ही घट गया तो कितना, 40 में से 15 गए तो 25। मतलब डी कितना पता लग गया, 25 लग गया पता। डी कितना पता लग गया, ए पता लग गया, डी पता लग गया, ठीक है, ए पता लग गया, डी पता लग गया। अब बोला 10वां पद ज्ञात कीजिए, कैमा पद, तो भाई एन तो भी दिया हुआ है ना, एन कितना दिया हुआ है, 10। अरे 10वां पद पूछ रहा है तो एन कितना है, 10वां पद ऐसे नहीं लिखा था बाबू, T10 ये 10वां पद कहते हैं। तो एन कितना है, एन के यहीं पर देखो तो 10 है कि नहीं है, आपसे ही नहीं पूछ रहा है, T10 पूछ रहा है आपसे, T10 है ना पूछ रहा है आपसे। तो Tn का फार्मूला लगाइए, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू, कैमा पद पूछ रहा है, 10वां पद, तो n के जगह पे कितना रखिएगा, 10, एक जगह पे -40 प्लस n की जगह पे -1 है तो एक, और डी की जगह पे 25। ऊपर से तो मान खाली रख रहे हैं यहाँ पे हम। अब चलिए -40 प्लस 10 में से गए तो गुने 25। अब बताइए -40 प्लस 9 और 25 में गुना किए तो कितना हो गया, 25 नंबर कितना होता है जी, 225। अरे 225 में से 40 चल गया, कितना बचेगा, 225 में से 40 चल जाएगा, कितना बचा, 100। तो पूछा आपसे 10वां पद कितना है, तो 10वां पद कितना निकल के आया, कितना है निकल के, 100। ये तो लॉन्ग विधि है सर, हम शॉर्ट विधि भी अपना सकते थे। हमसे क्या पूछा गया, 10वां पद ने, 10वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस 9d होता है ना जी, a प्लस a का मान 40 प्लस 9 और d का मान 25। अब देखिए तो -40 प्लस 225 घटाएंगे तो 185, ऐसे भी निकाल देते हैं 10वां पद। लेकिन Tn का सूत्र प्रयोग करना है, ये फार्मूला पे बना, बताए समझ में, किसी की दिक्कत भी। एक प्रश्न देखें, बाकी बहुत सारे प्रश्न भी बाकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है कि उस समांतर श्रेणी के ब्रह्मा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के ब्रह्मा पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 और सार्वंतर 4 दे रहे। चलिए लिखते हैं। प्रथम पद कितना दे रहे हैं? प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, कितना दिया हुआ है? -20 और सार्व अंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डी कितना दिया हुआ है? 4। तो हमसे क्या पूछा गया? ब्रह्मा पद मतलब T12 पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया? T12 ब्रह्मा पद पूछा गया। T12 ना पूछा जाएगा। अब बताइए Tn का फार्मूला क्या होता है? A + n - 1 × d। Tn के जगह पे 12, n के जगह पे 12, a का मान -20, n का मान a का मान -20 है ना, n का मान 12 - 1 और d का मान 4। अब बताइए -20 + 10, 12 में से गए तो 11 × 4 -20, 11 चौको 44 में से 20 गया तो 24। क्या बच गया आपको? ब्रह्मा पद 24। लिख देना है कि ब्रह्मा पद कितना है? 24 से निकल गया। ब्रह्मा पद कितना आ गया? 24 आ गया। ब्रह्मा पद 24। चलिए 5 के आखिरी प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। और कई तरीका है शॉर्ट बनाने का। ठीक है, चलो यहाँ ये देखो, जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी के 11, 8, 5, 2 का एक पद है। चलिए चेक कर देते हैं, जांचना है खाली। तो पहला पद कितना दिया बाबू? 11। पहला पद कितना है? फिर हमको क्या निकालना है? D। फार्मूला T2 - T1। T2 का मान 8 - 11 कितना है घट के? -3। पूछा कि ये बताइए ये कोई पद है, तो देख लेते हैं। मतलब Tn दे दिया -150। बोला क्या बताइए? AP है। 11, 8, 5, 2 ऐसे घटते जाएंगे तो क्या -150 उसमें आ सकता है? -150 उसमें आ सकता है। तो चेक करेंगे Tn का फार्मूला लगा करके। A + n - 1 × d। Tn का मान -150, a का मान n दिया हुआ है, n दिया हुआ, इसमें nवा पद दिया हुआ जी? नहीं दिया है। nवा पद कहाँ दिया हुआ है? ठीक है, n दिया हुआ है कि ब्रह्मा पद निकालिए, तेरहमा पद निकालिए, ऐसे कुछ बोल रहा है। अगर जिसमें वहां लिखल रहे समझिए n का मान दे रहे हैं। 12वां मतलब n का मान 12, 13वां तो n का मान 13, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नजर आया हमारा? तो n दिया हुआ है नहीं। d का मान -3। तो -150 बराबर 11 प्लस, यहाँ देखो गुना करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 और n में गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। -150 बराबर 11 में से 3 गया तो 11, 3 जोड़े तो 14 -3n, इधर आके घट जाएगा। ये इसको इधर ले चले तो +3n हो जाएगा। अब बराबर 14, ये उधर चल जाएगा तो +150। अब बताइए 3n बराबर कितना आ जाएगा? 164। हम n का मान निकालेंगे तो 164/3, ये कटेगा। ये 3 से 164 कटता है, ये देखो 3 से 164 कट रहा है। 3 से अगर भागा देंगे तो कटता है? बोलिए, अगर नहीं कटता है तो क्या बोलना है हम लोग को? अगर नहीं कटेगा तो क्या बोलेंगे? नहीं कट रहा है तो क्या बोलना है कि -150 इस समांतर श्रेणी का पद, -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब। ये भी इजी प्रश्न है, अब आसान से निकालेंगे। समांतर श्रेणी के पहला पद का मतलब ए का मान, सार्वंतर मतलब डी का मान, अंतिम पद मतलब टीएन का मान। तो क्या पूछा? पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? एन। पदों की संख्या क्या बोलते हैं? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? एन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो टीएन का फार्मूला लगाइए, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन का मान 55, ए का मान 7, एन का मान दिया हुआ है नहीं, डी का मान 2। 55 बराबर 7 प्लस, यहाँ गुना करेंगे तो 2n माइनस 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके साथ गुना होगा नहीं, तो इसको गुना किया तो 2n माइनस 2। अब देखिए 55 बराबर 7 में से 2 गए तो 5 प्लस 2n। ठीक है, अब इसको 5 को इधर लेके चलाओ तो 55 माइनस 5 बराबर 2n, घट गए तो 50 बराबर 2n। 2 से ही 50 कट रहा है, कितना मतलब है? n का मान। तो पूछा कि पदों की संख्या बताए, तो कितना हो गया? पदों की संख्या 25। पदों की संख्या बराबर 25। पदों की संख्या बराबर कितना हो गया? 25 हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें क्या बोला गया कि 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है। अंतिम पद मतलब टीएन। कितना पद है? मतलब एन का मान कितना? 50 पद, तो एन का मान 50। फिर क्या बोला? सार्वंतर मतलब कितना है? क्या पूछ रहा है? पहला पद मतलब ए का मान आपसे पूछ रहा है, तो किसका फार्मूला लगाइएगा? टीएन का ही। इस 4 चीज में कोई भी एक चीज पूछेगा ना, तो टीएन का ही फार्मूला लगाएंगे। 4 चीज में 3 चीज दे दिया, एक चीज पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? टीएन का फार्मूला लगाना है। किसका फार्मूला? टीएन का फार्मूला बोलो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, शांति से खाली सुनना नहीं है, फिर को बुझाएगा नहीं बनेगा के बाद। ठीक है, टीएन का मान कितना है? 101 बराबर ए का मान तो बोलो ना कि नहीं है, तो ए का मान नहीं रख देंगे, प्लस एन का मान माइनस 1, ब्रैकेट बांधे तो डी का मान 2। अब चलिए हल करेंगे, खाली आ जाएगा आंसर। 101 बराबर ए प्लस 50 में से गया तो अब ब्रैकेट हटाएं तो गुना 2। 101 बराबर ए प्लस 49 दूनी 98। इसको इधर लेके चला मैं तो 101 माइनस 98 बराबर 101 में से 98 गया तो कितना? 3। ए का मान 3। तो हमसे क्या पूछा गया था? पहला पद। तो पहला पद कितना निकाल के लाए? 3। पहला पद कितना आया? 3 आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लेकर के 3 में। चलिए इसको बना रहे हैं, देखिए 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254, पहला पद 4 है, तो पदांतर बताना है। मतलब इसी को हम सार्वंतर भी बोलते हैं। सार्वंतर को ही पदांतर, मतलब 2 पदों के बीच के अंदर को पदांतर बोलते हैं। ठीक है, तो 51 पदों को 51 क्या दिया हुआ है? बोलो जल्दी। 51 क्या दिया हुआ है? एन की टीएन। टीएन वाला कौन है? एन वाला कौन है? टीएन वाला हाथ उठाओ पहले। हम क्या बताएं कि पद किसको बोलते हैं? एन को।
पद किसको बोलते हैं? एन को। पदों की संख्या का मतलब एन, पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या के संकेत में एन बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद को तो क्या अंतिम पद दिले है 51, तब एन मतलब 51 पदों की संख्या, 51 पदों। तो 51 पदों का मतलब क्या होगा? एन का मान 51। किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद मतलब टीएन कितना? अब पहला पद कितना? 4। क्या पूछा? डी पूछा हमसे। क्या पूछा गया? किसका फार्मूला लगाएंगे? किसका? टीएन का। फार्मूला बोलो, बोलो, हाँ बोलते जाओ। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान 200, ए का मान और प्लस है तो एन का मान माइनस और डी का मान डी का मान नहीं बोलना है, डी है तो डी बोल देना है। ठीक है, कुछ नहीं तो डी। अब बताइए 254 बराबर 4 प्लस 51 में से गया तो गुने डी तो कितना हो जाएगा? 50 डी। अब इधर चला आएगा ये तो 254 माइनस बराबर घटेगा तो 200 बराबर 50 डी। अब बताइए इसको काट सकते हैं? 250 बटम आ जाएगा बराबर 1 0 से 5 5 डी का मान हमसे क्या पूछा गया? डी का मान। तो डी का मान कितना निकाल के लेकर चलाएं? 5 चलाएं। आए बात समझ में? आज लड़की बहुत कमा ले रहे। कौन सब गया हुआ का? जब भी मैथ आपको बताया जाए तो जितना पूछा जाए खुद बोलिए, दूसरा पर निर्भर नहीं रखेगा। अगर सीखना चाहते हैं तो, और नहीं सीखना है तो शुद्ध बैल न्यूज सुनते रहो एकदम सीधा सीधे। समझ गया? बैल के कोई मतलब नहीं रहता है, तू खाना दो चाहे मत दो। ठीक है, मिलेगा तो खा लेगा और नहीं देगा तो भी भोकार भी नहीं सकता है। जैसे गाय के नहीं देगा ने तो तुरंत चिल्ला लेगा भोरे 4 बजे, लेकिन बैल को सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। तू दे रहा है तैयो ठीक, नहीं दे रहा है तैयो ठीक है, भूखलो रह जाएगा वो। लेकिन जहाँ गाय के नहीं देंगे ना तुरंत चिल्लाए लगेगी। समझ गया? तो चलो अभी प्रश्न आसानी से आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, हम इसीलिए को प्रश्न नहीं छोड़ते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। कौन सा पद? मतलब टी 17वां पद इसे नहीं बोलते हैं? टी 17 टी 10 मतलब 10वां पद से कितना अधिक है? तो भाई घटा दीजिए तो अपने पता लग जाए 7 अधिक हो जाएगा। क्या बोला? 10वां पद से 17वां पद से 10वें पद 7, तो 17वां पद से 10वां पद 7 अधिक करने के लिए क्या करना होगा? घटाना ना होगा। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस 16d माइनस इसका व्यापक रूप ए प्लस 9d। अब बराबर में 7। ए प्लस 16d घटाएंगे तो माइनस से, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 9d बराबर में 7। ये तो कट गया, 16 में से 9 गया तो 7 होता है। 7d बराबर में 7d का मान 7/7 कट गया तो d का मान 1। क्या पूछा? पदांतर मतलब d का मान ही तो पूछा था। d का मान कितना निकाल दिए? 1 आ गया। आए बात समझ में? पहले तो टाइम देख लेते हैं। अब अभी हुआ है बहुत टाइम अभी। ठीक है, अभी बहुत टाइम है। चलो नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसे देखिए।
बोला कि 3 8 13 3 8 13 डॉट डॉट 253 के अंत से 20वां पद बताइए। इधर से नहीं 20वां पद, किधर से? इधर से। अगर इधर से 20वां पद पूछा तुरंत लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन पूछा किधर से? अंतिम से पूछ लिया 20वां पद। किधर से? अंतिम से। इधर से मतलब इधर से 20 गिन के बताइए, इधर से 20 गिन करके बताइए। अब इसका तरीका तो बहुत सारा अलग अलग जगह से अलग अलग हम लोग करते हैं, ठीक है। कैमा पद पूछा गया आपसे? 20वां पद। तो कैसे निकालिएगा 20वां पद? बोलिए। पहला पद इसमें कितना है बोलिए तो? 3। पहला पद 3 है। चलो ठीक है, और सी बना देते हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसा ही बनाते हैं। तो पहला पद बराबर ए, पहला पद को ए बोलते हैं। ए कितना है? टी, ए है 3 है, और डी का मान T2 माइनस T1, मतलब 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 5। ये चीजें पता लग गया। अब हमको बोला कि नहीं इधर से बताइए। किधर से? अंतिम से। कैमा पद? 20वां पद। अंतिम से Tn का फार्मूला, Tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू टी क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये फार्मूला होता किसका है? अंतिम पद का। किसका? अंतिम पद पूछा नहीं गया, 20वां पद पूछा गया। कहां से? अंतिम से। अंतिम से 20वां पद। तो भाई अंतिम से 20वां पद बोलेंगे तो ये तो पहला पद ही ना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, हो जाएगा। तो दो तरीका समझाएं। चलो पहला तरीका समझो। कितना लिखे? 253, 253, और हम माइनस लगाते हैं। और n का मान तो दिया नहीं, n का मान 20 है ना जी, 20 माइनस 1, डी का मान 5, 253 माइनस 20 में से गया तो 19, और 19 गुने 5, 19 बचे 95, घटेगा तो कितना हो जाएगा बोलो तो? घटेगा तो कितना आ जाएगा? हाँ 148 आता है। अरे कितना आएगा? 185 आएगा। बढ़िया से घटा लो, देख लो इसे। कितना है? अरे 253 में से कितना घटाना है? 95 घटाना है। 13 है, 13 में से 5 कितना बचता है? 8, ये बच गया 4, 4 में से 14, 14 में से 9 गए तो 5, 1 कितना आ गया? 158 हो गया नहीं? एक तो ये तरीका है बाबू, एक तो ये तरीका है। तरीका नंबर दूसरा देखते हैं। कौन सा? दूसरा। अब बोला गया, बड़ा गौर से देखेंगे तब समझेंगे। ये बोला कि अंतिम से 20वां पद बताइए, तो फार्मूला यहाँ पे ये वाला अपनाना, बीच में खाली यहाँ पर माइनस है वो कर देना, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए तो हाँ बोलो। नाम कौन है? सचिन जी तो है लो। तो यहां पे क्या बोला गया बाबू आपको? अंतिम से
अंतिम से कैमा पद, 20वां पद। तो अंतिम से बोला गया, इधर से लिख दो पलट के, इधर से पलट के लिख दे हम कितना 253। 253 में कितना घटाना है, क्योंकि सारवंतर तो 5 है ना बाबू, सारवंतर 5 है, सारवंतर कितना है, तो 253 में से 5 जाएगा तो 248, 248 में से 5 जाएगा तो 200, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर कहनो 13 हो जाएगा, फिर किसी समय 8 हो जाएगा, किसी समय 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोल सकते हैं इसे हम, बोलो। अरे बोला गया कि ईएपी है 3, 8, 13, 253, कितना है 3, 8, 13, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक 253 तक है, कहाँ तक। आप बोला कि नहीं उधर से बताइए 20वां पद गिन करके, किधर से, उधर से। अगर हम ये लाइन को स्टूडेंट को ले ले यहाँ से ले करके ऐसे, ठीक है, सीरियल वाइज, 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके ले लें, 7 तक ही हम ले रहे हैं, कितना तक 7 तक। बोले ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, और वो लड़कन के 7वां लाइन है, वो लड़कन के। तो बोले कि अंतिम से तीसरा लाइन किसका है, लड़का के है कि लड़की के है, या फिर कौन सा बेंच का नंबर आता है, सब बेंच के नंबर दे दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अंतिम से उधर से तीसरा बताइए, तीसरा बेंच पर कौन लड़की है, तो उस सबका नाम आएगा, पूरा आएगा नहीं, किधर से गिन देंगे, नहीं नहीं, पहला पद किसको माने हम, अंतिम वाला का पहला पद मान लिए थे ने, माने थे ना, उधर से घटते तब ने तीसरा बताए हम। तो उसी प्रकार ऐसे गिनते गए, तो बोला अंतिम से 20वां, तो उलट के लिख दिए, खाली हम उलट के लिख दिए गया। अब बोलेंगे कि सर जो ए है ये कितना हो जाएगा 253, और डी निकालिए तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 248 माइनस 253 कितना आएगा, -5 आ जाएगा, -5। और कैमा पद बोला 20वां पद, मतलब एन का मान 20, किसका फार्मूला लगाना है, Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है बाबू, a कितना है 253 प्लस n का मान 20 और d का मान -5 है ना। अब देखिए 253 प्लस 20 में से गया तो 19 गुने -5, गुना कीजिएगा तो माइनस कितना 95, और घटाइएगा तो 158। ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, किसी को दिक्कत। अंतिम पद बोले बस उल्टा करके लिख दो और ऐसे निकाल दो, ठीक है। इसमें भी बोला कि 89 से अंतिम पद कौन सा, 7वां पद, इधर से कितना 7वां पद, तो उलट के लिख दो, ऐसे उलट के, और 7वां पद निकाल दो, ठीक है। फिर क्या बोला, समांतर से 3, 13, 18, 128 में पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बताइए। अच्छा ये 2 वाला बन जाएगा, पहले ये देखो बन जाएगा, खाली क्या कीजिएगा उल्टा करके लिख दीजिएगा और Tn का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। लेकिन 89 के बाद क्या लिखिएगा, अगर उलट के लिखिएगा कि सर 89 ऐसे, तो अगर बाद क्या लिखिएगा, इधर से पहले देख लीजिए 13 से 17 कितना दूरी है 4, तो अगर हम 4 घटा के लिखिए कितना आ जाएगा 85, फिर 4 घटाइए 81, ऐसे लिखते चल जाइएगा। बताइए समझ में ना, आ गया। नेक्स्ट आ गया तो आज का आखिरी प्रश्न बताते हैं खाली, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न देखिए ये वाला है, चलो यहां नजदीक मिलाते हैं पहले, ठीक है। क्या बोला, समांतर से डी, समांतर श्रेणी कितना 8, 13, 18 डॉट 128 में पदों की संख्या बताइए, पदों की। तो भाई ए कितना दिया बाबू, ए क्या निकालना है, डी निकल जाएगा, T2 माइनस T1, T2 कितना है 13 माइनस 8 कितना आ गया 5 आ गया। चलो अंतिम पद कितना है 100, भाई अंतिम दे दें डॉट 128 तक, तो ये अंतिम पद हो गया। और क्या आपसे पूछा, पदों की, मतलब एन पूछा, पहले एन निकालिए उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एन निकालिए, तो किसका फार्मूला लगाइएगा, Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना
और n का मान, n का मान, n का मान नहीं पता तो बोलो नहीं है उसमें, -1। d का मान 5। 8 प्लस इसको गुना करेंगे तो 5n -5। 8 में से 5 गया तो 3 प्लस 5n। अब बताइए इसमें tn दिया हुआ था ना 128, तो 128 रखता है ना हमको, है ना 128। अब इधर इसको घटा दें, 128 माइनस 3 बराबर 5n, घट गया तो 125 बराबर 5n। 5 से कट रहा है, ये कितना मरतबे 25 मरतबे। n का मान, तो n का मान, n पदों की संख्या बताइए तो पदों की संख्या कितना है 25। लेकिन क्या बोला कि समांतर श्रेणी के मध्य पद निकालिए। कौन पद? समांतर श्रेणी के कौन पद? मध्य पद। मध्य पद का फार्मूला होता है n + 1 बटा 2। ठीक है, तो n का मान कितना आया 25 + 1 बटा में 2, 25 है कि 26 बटा 2, कट गया तो 13। ठीक है, क्या हो गया 13। तो पूछा कि मध्य का पद बताइए, मध्य का, तो बीच में कौन आएगा भाई? 25 को पद है, कितना पद है बाबू? इसमें कितना पद है टोटल? निकाले ना जी, 25 पद है भाई, n 25 है तो 25 पद है, तो बीच में कौन सा पद आएगा? 13। अगर कोई आदमी 25 को लाइन में खड़ा है तो बीच में कैमा नंबर पर आएगा? 13वां वाला आएगा। अब पूछ दे कि 13वां में नाम क्या है, कौन सा पद है? जैसे पहला पद आप 8 बोल रहे हैं, दूसरा पद 13, तीसरा पद 18, अंतिम पद 128, तो बताइए 13वां पद कौन होगा? पूछ भी सकता है ना 13वां पद कौन होगा, तो तुरंत फार्मूला लगा सकते हैं हम। 13वां पद का फार्मूला पूछा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 8 प्लस n का मान, n का मान 25। 13वां निकाल रहे, 25वां थोड़ा पूछ रहा है। 25वां तो 128 ही है। 25वां कितना है? अगर यहां से लेके 128 तक लिखा है, पूछा काय पद है, तो निकाल दो दिए 25 पद है, तो 25वां पद कितना है? 128 है। तो 13 - 1 बराबर डी का मान 5। तो 8 प्लस 12 गुने 5, 12 × 5 60 प्लस 8 कितना हो गया 68। 13वां पद कितना है? या मध्य के पद कितना है? मध्य के पद कितना है? 68। मध्य के पद कितना है? 68 है, निकाल दिए। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त। बाकी आप पूरा घर में बैठ के रिवीजन कीजिए, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है, खास करके मैथ में। अगर हम जितना बता रहे हैं उतना ही बना के आप बैठ जाइएगा तो उससे भी आप बढ़िया नहीं कुछ कर पाइएगा। अगर आपको बढ़िया करना है तो अपना घर में जा करके इसको दोबारा बनाइए। इसके अलावे अन्य बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अन्य बुक से प्रैक्टिस करना है। चाणक्य के नीति अपनाइए। चाणक्य के नाम सुने हैं? चाणक्य, चाणक्य के नाम सुने हैं? चाणक्य का नीति अपनाइए। चाणक्य का नीति अपनाना है। देखो, वर्षा सामान्य जगह पे होता है। वर्षा अगर देखिएगा तो सब जगह पे लगभग समान होती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। लेकिन उसमें से जो बीज निकलता है ना, वही सबसे अच्छा बनता है, जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा थॉट लाता है। ठीक है? हम क्या है कि हम सबको तो सामान्य पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको पढ़ा है तैसे कमजोर के जैसे पढ़ा है उससे तेज के। हम लोग के काम क्या है कि भाई मैथ को समझा देना, किसी एक विधि से, 2 विधि से, 3 विधि से, जिससे समझना है समझा दीजिए। जिससे लड़कन के समझ में आता है उसको विधि अपना करके समझा देते हैं। हम लोग तो सामान्य तरीका समझाएं। अब आप कमजोर रहेंगे या तेज होंगे या एग्जाम में क्वेश्चन लिख पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये किस पे निर्भर करेगा? आप लोग पे। जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा लिख पाएगा, जो नहीं कर पाएगा नहीं लिख पाएगा। जैसे अगर धान में कोई बीज कमजोर हो गया, कोई पौधे कमजोर हो गया, इसका मतलब एक्स्ट्रा थॉट नहीं लाया, एक्स्ट्रा सोचा नहीं,
इसीलिए कमजोर है, क्योंकि भगवान का पानी जो है सब जगह पे तो सामान्य पड़ी थी, लेकिन कोई चीज़ें उसमें से बहुत अच्छा हो जाता है, कोई चीज़ें एकदम कमजोर हो जाता है। तो भगवान का जो जितना तुमको धूप दिया उतना अगला भी धूप मिला, जितना उसका पानी मिला उसको उतना भी पानी तुम्हारा भी मिला, फिर तुम कमजोर हो गया और तेज काय हो गया। क्यों? क्योंकि बीच जो है वो एक्स्ट्रा मेहनत किया। उसी प्रकार जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि कमजोर स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं, तेज स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहे हैं, हम लोग सबके लिए सामान्य पढ़ा रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, जो घर में ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा रिवीजन करेगा, वो बढ़िया नंबर ला पाएगा, वो बढ़िया सोच पाएगा। तब आपके ऊपर रहा। टीचर क्या एक वर्षा की तरह है, आया चल गया, ठीक है, अजाए 45 मिनट के 1 घंटा के लिए समझा दिए, चल गए। अब आपके पास टाइम है कि 23 घंटा कैसे गुजारेगा मैथ के साथ। चाहे तो एक्स्ट्रा मेहनत करके उस पर बना करके उस पर छोड़ देना है, या जो पढ़ा दिए उसी को उतार के खाली रख देना है, ये सब स्टूडेंट पर निर्भर करता है। टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शक है, ठीक है, मार्गदर्शक, जो सिर्फ आपको बताया जा सकता है कि ऐसे ऐसे रूट है, लेकिन चलना उस पर खुद होगा, ठीक है, चलना उस पर खुद होगा। और जो चलेगा वो जरूर आगे जाएगा, जो चलेगा एक दिन जरूर लास्ट में पहुंचेगा, चाहे धीमे धीमे चले, चाहे जैसे भी चले पहुंच जाएगा। जो चलने से ही डर जाएगा कि अरे बाप रे मंजिल इतना दूर है, इतना दूर हमें जाना है, वो यहीं पे रुक जाएगा। और वही होता है कमजोरी का जड़। तो अगर आप कमजोर होइएगा तो अपने आप समझिए कि आपके अंदर कुछ जो समझदारी होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि 10th के बच्चे के पास में बहुत ज़्यादा समझदारी आ जाना चाहिए। क्या कि कैसे पढ़ें, गार्जियन इस पर नहीं फोकस करे। हमको खुद है कि 10वां में बेहतरीन नंबर लाना है, गांव घर में बेहतरीन नंबर लाना है, तो इसके लिए खुद पढ़ना होगा। ना गार्जियन टॉर्चर करे, ना दोस्त टॉर्चर करे, ना टीचर टॉर्चर करे। टॉर्चर से पढ़ाई लिखाई होता है, पढ़ाई एक शौक का चीज़ होता है, ठीक है। जितना जिसमें शौक होगा उतना आगे बढ़ेगा, जिसमें शौक नहीं हुआ नहीं आगे बढ़ेगा। टीचर से काम है एक बार समझा दिए, अब इस पे अमल करना, जा करके घर में बैठ करके मेहनत करना। ये सब किस पे निर्भर करता है? सब स्टूडेंट पे, कि आप कितना मेहनत करोगे, कितना मेहनत नहीं करोगे, ये किस पे निर्भर करना है? स्टूडेंट पे निर्भर करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा जल्दी सफल हो जाइएगा, नहीं कीजिएगा नहीं होगी। लापरवाही नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ना है मन से पढ़ना है, आधे घंटा पढ़ना है मन से पढ़ना है, जितना देरी पढ़ना है मन से ही पढ़ना है। लापरवाही के साथ 1 मिनट भी नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने में मन लगता है कॉपी बंद करके रख दीजिए, लेकिन झूठ के टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमारा टाइम थोड़ा जा रहा है। 1 साल आप आएँ, अगला साल दूसरा स्टूडेंट आएगा, हो सकता है इन साल मेरे लिए ख़राब होगा, अगला साल अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके ज़िंदगी में 10वां सिर्फ 1 बार आएगा, ठीक है। आने के आपके बारे में भी 10 बार आ सकता है, ठीक है। जब तक जिंदगी तब तक 10वां आ सकता है आपके लिए। लेकिन जो पहला बार 10वां आता है उसमें जो लड़के अच्छा नंबर कर जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है, उसका मान मर्यादा गांव घर माता पिता रिलेशनशिप में सब में बढ़ जाता है। टीचर के नज़र में, गांव घर के युवाओं के नज़र में, वृद्धों के नज़र में, सब के नज़र में आप सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। और लगातार आप 10 साल फेल होइए 10वां में आकर के, जितना बार आप फेल होगे आपका मान मर्यादा उतना ही घटते चला जाएगा। फिर आने वाला बच्चा भी आपको नहीं समझता है। ये सब रीजन्स होता है। तो आप बेहतरीन कीजिए, जल्दी कम समय आप सफल होइए, ठीक है। अब हम लोग की क्या है कि हम लोग अगर 100 साल ही पढ़ाएंगे तो 10 में आना है उसको, ठीक है। उसमें कोई हम लोग की दिक्कत नहीं होना। आज क्या है, जितना साल से पढ़ा रहे हैं तो 10th आ रहा है, 1 साल गया, दूसरा साल फिर चला है, तीसरा साल फिर चला है। तो हम लोग के तो काम है वही, लेकिन आपका ज़िंदगी में 1 ही बार 10वां आएगा। कोशिश कीजिए कि 1 ही बार आवे भी, दूसरा बार आवे। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अगला बार भी मेरे पास आओ बच्चन आवे 10वां के। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगला बार 10वां के आवे, लेकिन आप लोग की कोशिश करना है कि ज़िंदगी में हम 10वां 1 ही बार पढ़े के नौबत आए, दूसरा बार नहीं आवे, ऐसा पढ़िए, ठीक है। आप लोग के यही करना है कि 1 ही बार हमारे ज़िंदगी में 10वां आवे, दूसरा बार 10वां नहीं आना है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे साल प्रत्येक बार 10वां आवे, ठीक है। आप गए, दूसरा आवे, दूसरा गया, तीसरा आए, ऐसे मतलब कोई साल हमारे पास 10वां की कमी नहीं रहे। हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन आपकी थॉट क्या होना चाहिए कि ज़िंदगी में बस 1 ही बार 10वां आना है, 1 ही बार 11वां आना है, 1 ही बार 12वां आना है, और एकदम 1 साल में सब क्लास बढ़ते चल जाना है। कोई क्लास हम फेल होकर के पीछे नहीं रूंगे।
ये आपको हमेशा थॉट लेकर के चलना है, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। ठीक है, देखो दुख तकलीफ ज़िंदगी में आते रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सबके ज़िंदगी में आता है। टीचर रहे, स्टूडेंट रहे, या पढ़े या नहीं पढ़े, अनपढ़ रहे, सब में आएगा। लेकिन तुम कैसे सामना करोगे ये तुम पे निर्भर करता है। जैसे चिड़िया लोग परिस्थितियों से पहले तैयार कर लेता है घोंसला। बरसात आने वाला है, तिनका उठाता है, जा करके घोंसला बना देता है, बरसात से पहले तैयार हो जाता है, बन के मेरा घर तैयार, बरसात आएगा आराम से सोएगा। लेकिन हम लोगों में कमी क्या है कि नहीं, परिस्थितियां आएंगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ पाओगे, फेल हो जाओगे। परिस्थिति आने से पहले लड़िए, परिस्थिति आने से पहले लड़िए, परिस्थिति आने के बाद नहीं लड़िए, नहीं फेल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। अगर सफल होना है तो परिस्थिति के आने से पहले लड़ने लगोगा। सिर्फ चिड़िया और पंछियों की तरह, पंछी हमेशा सफल होती है अपनी जिंदगी में। क्यों सफल होती है? क्योंकि परिस्थिति आने पर नहीं लड़ती है, परिस्थिति आने से पहले लड़ लेती है। आर्मी कभी असफल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि परिस्थिति आने से पहले लड़कर तैयार रहता है सब चीज लेकर के। वो जानता है, हर पल वो जानता है कि कखनी अटैक हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं दे। 24 आवर रेडी रहता है वो कि किसी तरह से आओ, हम रेडी हैं। तो परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रहो, परिस्थितियों को पीछे रखो, एकदम अपने से पीछे रखो, उसको आगे कभी नहीं होने दो परिस्थिति को। क्या परिस्थिति है उसका पहले लड़ लेंगे हम, उसके बारे में पहले सोच लेंगे। अब आपको तो पता है कि 10वां हमारा परिस्थिति आएगा, जब नहीं पढ़ेंगे तो नंबर ऑटोमेटिक कमेगा। मैथ में नहीं बन पाएगा कोई क्वेश्चन, कब नहीं बन पाएगा? जब हम अच्छा से पढ़ेंगे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे, तब हम 10वां में कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सिंपल सी बात है कि 10वां में हम कोई चीज़ को कैसे बना पाएंगे, कैसे सोल्व कर पाएंगे? जब पढ़ेंगे अच्छा से तब नहीं। तो आपको पता है कि परिस्थिति आपको आने वाला एग्जाम में, तो उससे पहले तैयारी कर लें कि एग्जाम में कोई परिस्थिति नहीं आवे और ना ही तो चोरी करे के नौबत आए। बिहार बोर्ड के ज़्यादातर लड़कन चोरी के भरोसे रहता है, और जितना चोरी के भरोसे रहता है वो पक्का सेकंड और थर्ड पे रहता है। तुमको 90% प्रत्येक साल हम लोग लिख के भेजते हैं कि जो बच्चन चोरी करता है, ठीक है, वह हमेशा 100 नंबर में से वो 50 नंबर भी नहीं ला पाएगा। जो चोरी करेगा 100 में से 50 नंबर भी नहीं ला पाएगा। जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, जो प्रश्न का उत्तर नहीं भी जानेंगे, हो सकता है उसको भी लिख देंगे अगर नॉलेज रहेगा तो 10 नंबर ओपरे बना खाएगा। अगर 50 नंबर को याद है ना, तो उससे 60 नंबर बन जाएगा। 50 नंबर याद है, 60 नंबर बन जाएगा। ऐसा होता है, और प्रत्येक साल हम लोग देखें। तो इसलिए चोरी के भरोसे बिहार बोर्ड के रहिएगा तो सेकंड और थर्ड के आशा रखिएगा, कभी फर्स्ट और 400 नंबर पार के आशा ज़िंदगी में मत रखिएगा। जब आप चाहते हैं कि हम चोरी करके पास हो जाएंगे, बिहार बोर्ड में चोरी होता है, चोरी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चोरी करने वाला लड़कन 100% कहीं आज तक 400 नंबर नहीं पार किया आंकड़ा। क्योंकि यहाँ जितना साल 400 नंबर पार करता है ना, हम उससे बढ़िया से बतियाते हैं। आधा घंटा 1-1 घंटा जरूरत पड़ता है तो हम बतियाते हैं रीजन्स क्या रहा। तो रीजन्स हम लोग एक एक बात को पता करते हैं, झूठ कहाँ तक बोल रहा है, सच्चाई कहाँ तक बोल रहा है। फिर हम सब्जेक्ट का आंकड़ा मिलाते हैं तो ये पता चलता है कि अबर जो आंकड़ा हमारा आया पिछला वाला, और हमें कहा देखे कि जो लड़कन चोरी किया जो सब्जेक्ट में, जैसे 400 नंबर पार है उससे आंकड़ा ले रहे थे हम, जो सब्जेक्ट में बस चोरी किया ना उसी में नंबर वो हमारा कम गया, जबकि उसी में नंबर ज़्यादा आना चाहिए था। ठीक है, ये काहे कमता है, इस पर कभी विशेष टाइम मिलेगा ना तो बताएंगे आप लोग कि नंबर काहे कमता है। ठीक है, एग्जाम में जब हम चोरी करते हैं तो नंबर काहे कमता है, इस पर कभी समय, क्योंकि समय अभी है नहीं, अभी आराम से आप उतारिए एक एक प्रश्न को। बाकी अगर जितना समय मिला उतर जाए, नहीं